Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 9.1 मीनिंग एंड नीड फॉर प्रिजर्वेशन। अब जो हम लोग का फूड प्रिजर्वेशन है, खाद्य परिरक्षण, इसका मतलब क्या होता है और इसका ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज़ टू ट्रीट फूड टू कीप इट इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई डू वी डू दैट? अब देखिए, फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाना जो होता है, खाद्य परिरक्षण, इसमें क्या होता है कि जो खाने का हमारा सामान है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मिलाते हैं ताकि वह लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकें। अब एक सवाल उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग मिल्क। आइए हम लोग एक साधारण उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग दूध का उबालना, इसका उदाहरण लेंगे। वाई डू वी बॉयल मिल्क? हम दूध क्यों उबालते हैं? सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर लॉन्गर पीरियड। यह इसलिए ताकि हम जो दूध है उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। यू नो दैट बॉइलिंग डिलेज मिल्क फ्रॉम गेटिंग सोर। आप यह जानते हैं कि जो दूध है अगर उसको हम लोग बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो उससे वह लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकता है और वो खट्टा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। You can say that you have processed milk and preserve it, and even if it is for a short duration. आप ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे आप दूध को जो है वो प्रोसेस किए हैं, ठीक है, और इसको आप प्रिजर्व किए हैं ताकि इसको आप एक सीमित समय तक इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, जो दूध आपका मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटे में ख़राब हो जाता, उबाल लेने की वजह से अब उसी दूध को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, फूड प्रिजर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज एंड मेकिंग इट पॉसिबल टू स्टोर इन अ फिट कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज। तो खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन क्या हुआ? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जो आपके खाने का सामान है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, उसमें कुछ कभी कभी ऐड करते हैं ताकि आप उसको ख़राब होने से बचा सकें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए आप उसको ठीक परिस्थिति में, ठीक स्थिति में स्टोर करके रख सकें। इट मे बी एज सिंपल एज बॉइलिंग ऑफ मिल्क और कॉम्प्लिकेटेड लाइक पिकलिंग ऑफ मैंगो और लेमन। अब देखिए, ये दूध के उबालने जितना साधारण भी हो सकता है, सरल काम भी हो सकता है, आसान काम भी हो सकता है, या आम या नींबू का जो हम लोग अचार बनाते हैं वैसा जटिल काम भी हो सकता है। बाय प्रिजर्विंग फूड वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ। जब हम लोग फूड प्रिजर्व कर देते हैं तो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। अब शेल्फ लाइफ क्या होता है? मान लीजिए कोई खाना है जो कि आपका 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगा, तो उसका शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन है। अब शेल्फ लाइफ के ऊपर काफ़ी डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में बात किए थे। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट शेल्फ लाइफ ऑफ फूड मीन्स। येस, इट मीन्स द टाइम पीरियड फॉर विच अ फूड कैन रिमेन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि शेल्फ लाइफ क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी खाने का सामान है वो कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन। अब आइए देखते हैं नीड फॉर प्रिजर्वेशन। आखिर क्या आवश्यकता है, फूड प्रिजर्वेशन करने का क्या ज़रूरत है? टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, जो भी हमारे खाने का सामान है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। टू प्रिपेयर न्यू प्रोडक्ट्स लाइक जैम, पापड़, पिकल्स एक्सेट्रा। सच प्रोडक्ट्स आर एंजॉयड बाय एवरीवन एंड ऑल द ईयर राउंड। अब देखिए, नए सामान बनाने के लिए जैसे जैम बनाएंगे आप, पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। अब ये सब जो प्रोडक्ट है ये सभी पसंद से खाते हैं और ये पूरा साल भर आप खा सकते हैं। प्रोसेसिंग रिड्यूसेस द बल्क ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
The storage and transportation becomes easier. Example, 1 kg of carrots would take more space than 1 kg of carrot मुरब्बा. अब देखिए, जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो फल है या जो सब्जी है उसका जो बल्क है वो कम हो जाता है. ठीक है, कैसे वो भी हम आपको बताएंगे. उसको आप आराम से रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान रहता है. उदाहरण के लिए अगर 1 किलो गाजर है, ठीक है, और 1 किलो मान लीजिए गाजर का मुरब्बा है, तो आप गाजर का मुरब्बा जो है वो कम जगह पे रख पाएंगे. 1 किलो गाजर रखने में आपको ज़्यादा जगह लगेगा. हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द फूड स्टफ्स व्हेन अवेलेबल इन एक्सेस. अब देखिए, जो मौसमी फल होते हैं, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, वो स्वादिष्ट और सस्ती होती हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब सीज़न रहेगा उसको आप परचेज़ करके अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें. तो इस तरह से फूड प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी. अब जो नेक्स्ट वीडियो है 9.2 वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत क्या हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.